हेलो। सभी बड़ों को नमस्कार, प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद और हम उम्र वालों को सभी को नमस्कार। तो चलिए आज एक नया मोटिवेशन वीडियो। अगर जो आप जीवन में अकेले पड़ जाओ तब क्या करोगे? अगर जीवन में कभी अकेले पड़ जाना तो कुछ बातें मेरी ध्यान में रखना और ये बातें मेरी अकेलापन को दूर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता समय पर नहीं मिल पाती है। तो ऐसे समय में आपको बैठना नहीं है, उसी लय के साथ, उसी रफ्तार के साथ कंटिन्यूटी से वर्क करते रहना है, क्षेत्र कोई भी हो। और ये काम आसान नहीं है, आप कर सकते हैं इजली। मक्कारों के लिए तो कठिन है, लेकिन होशियारों के लिए आसान है। तो कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो हाथ पे हाथ रख के आपको नहीं बैठना है, आप लगातार मेहनत करिए। इस संसार में कोई भी रोड ले लीजिए, कोई रोड एक जैसी नहीं आपको मिलेगी। कहीं पर आपको चढ़ान मिलेगी, कहीं पर ढलान मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से लाइफ है। कभी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, कभी लाइफ में गम भी आते हैं। जब हम खुशी स्वीकार करना सीख लिए हैं तो गम को भी स्वीकार करना सीखें। और गम को लेके मत बैठिए, लगातार अटैक करते रहिए और एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। दूसरी बात, कठिन परिश्रम के बाद भी अगर जो आपको असफलता हाथ लगी है, क्षेत्र कोई भी हो, तो आज अभी अपने से वादा करिए कि हम अगली बार जरूर जंग जीतेंगे। और जब कॉन्फिडेंस के साथ कोई वादा किया जाता है, वो वादा नहीं होता है, जबकि पत्थर की लकीर होती है। वो 100% वो वादा पूरा होता है। एक बार आप अपने से वादा करके तो देखें। किसी ने सही कहा है, यूं जबी पर बैठ क्यों आसमां देखता है, यूं जबी पर बैठ क्यों आसमां देखता है, अपने कंधों को खोल उड़ान भर। तो ज़मीन पर बैठ करके आप आसमान की तरफ मत देखिए, आप अपने हाथों को उठाइए और आगे उड़ान भरने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई मंजिल, कोई टारगेट आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ तक तुमको पहुँचना ही होगा। छोटी छोटी चीज़ें क्षणिक समय के लिए हमारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक वो बाधाएं नहीं रहेंगी, बहुत जल्दी अलग हो जाएंगी। और यही परीक्षा की घड़ी होती है। और इसी घड़ी में लगभग 99% लोग फेल हो जाते हैं। सक्सेस वही लोग होते हैं जो इन घड़ियों को पार कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल तुमको बताया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। जैसे कोई पत्थर पड़ा है रोड पर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब पत्थर पर चोट मारी जाती है तो वही पत्थर मूर्ति बन जाती है और फिर उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। तो इतनी मेहनत करो कि एक मूर्ति स्थापित हो जाओ, लोग आपकी पूजा करें, लोग आपके गुणगान गाएं, चारों तरफ हाहाकार मचे। दूसरी तरफ आप देखिए, मार्केट से आप लोहा खरीद के ले आइए, उस लोहे को आप डायरेक्ट बिल्डिंग में या ज़मीन से जो लोहा निकाला जाता है, उस लोहे की कोई कीमत नहीं होती है। जितना ज़्यादा लोहे को तपाओगे, लोहा उतना मूल्यवान बनता चला जाएगा। या तीसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे कुम्हार लोग घड़ा बनाते हैं मिट्टी का,
उस घड़े को आप 1 रुपए में भी खरीदेंगे नहीं। उसकी कीमत तभी होती है जब कुम्हार उस घड़े को तपाता है, आग में तपाता है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। और तब अगर पकाए हुए घड़े के अंदर पानी भरते हैं तो पानी में शीतलता आती है। ठीक इसी प्रकार से ये समय ऐसा है, घर घोर मेहनत करने का। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्कर बन लेंगे, मंजिल उतनी आसानी से मिलेगी, उतनी मस्त मंजिल, उतनी बड़ी मंजिल आपको मिलेगी। लोग आपका एग्जाम्पल दे करके अपने बच्चों को समझाएंगे, एक मिसाल कायम हो जाएगी। तो आपको बनना है और बन सकते हो। कभी भी ये मत सोचिए कि हम नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। एक बार तपस्वी बन के देखें तो, एक बार पक्का घड़ा बन के देखें तो, एक तपाया हुआ लोहा बन के देखें तो आपका मूल्य इतना बढ़ जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और एक बात तुम्हें बताएं, अगर हीरे और कांच में तुम्हें डिफरेंस करना है, कौन हीरा है और कौन कांच है, तो आपको अंधकार का इंतजार करना होगा। क्योंकि अंधकार में हीरा चमकता है, कांच चमकता नहीं है। तो रात रात आप पढ़िए, और जब रात रात आप पढ़ोगे तो हीरे जैसी चमक आपके चेहरे पर आएगी। और वो समाज फिर उस चमक को देखेगा तो आपका चारों तरफ से हाहाकार होगा, जय जयकार होगी। अगर जो आप ऐसा चाहते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आप मेहनत करें, जुटे। दूसरी बात, तुमने सुना है, शेर तो सभी ने सुना है, टाइगर सभी ने सुना है। शेर जब भी किसी पर अटैक करना चाहता है तो पहले 2 कदम पीछे जाता है और पीछे जाने के बाद अटैक करता है और शिकार को गिरा देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके इस बार असफलता हाथ लगी है तो थोड़ा सा आप और मेहनत करें, लंबी छलांग लगाएं, जैसे आसानी से टारगेट हिट कर लें और आपकी कीमत बढ़ जाए। लाइफ में गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिरने से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अगर जो गिरोगे नहीं तो कौन अपना है कौन पराया है आप पहचान नहीं पाओगे। तो लोगों की पहचान करने के लिए भगवान सफलता भी देते हैं, असफलता भी देते हैं। जब हम सफलता को स्वीकार करते हैं तो असफलता को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके बैठना नहीं है, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है, लगातार हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये सच है, इमारत उसी ने लिखी है जिसने मेहनत की। मेहनत के बल पे आप अपनी किस्मत की लकीरें बदल सकते हैं। एक बार मेहनत करके तो देखें, शर्त है ईमानदारी के साथ। और आपकी मेहनत के लिए भगवान आपको खूब मेहनत करने की क्षमता दे और आप अपनी मंजिल को परिश्रम के बल पे गेन करें। ऐसी ताकत भगवान दें। हम भगवान से इसी बात की प्रार्थना करते हैं।